हेलो बच्चों। तो सीताराम बाल विद्या निकेतन की तरफ से ये मैं मैथ्स का 9th के लिए 5th वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पहली बात मैं आपको बता दूँ, 9th सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड में से आता है। मीन्स अगर फ्यूचर की बात करो आप, तो 9th के जो भी टॉपिक्स है मैथ्स के, जनरली मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो। मैथ्स में जो भी चैप्टर्स होते हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 10th के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट 9th के जनरली ज़्यादा माना जाता है क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स क्लियर होते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला ही चैप्टर आप देख लो, कितनी सारी चीज़ें अभी तक देख ली है, बट स्टिल अभी भी पहला चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है ना। पहला चैप्टर में अभी और भी चीज़ें बाकी है ना। तो पहले चैप्टर का ही मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है सर्ड्स। ठीक है, पहला ही नंबर सिस्टम ही चल रहा है अभी, सर्ड्स। अब सर्ड्स क्या होता है, अब ध्यान से देखो। ठीक है, सर्ड्स होता क्या है? पहली चीज, सर्ड्स मीन्स इरेशनल नंबर, है ना। सर्ड्स मीन्स क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ये चीज़ आप समझ लो, जब कभी भी सर्ड्स की बात होगी तो वहाँ पे इरेशनल नंबर की भी बात होगी, मीन्स इरेशनल नंबर की बात हो रही है वहाँ पे, है ना। तो अगर आपको इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखना है कि क्या होता है ये, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म nth रूट ऑफ ए। अब इसका मीनिंग क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। इज गिवन अ स्पेशल नेम सर्ड। मीन्स कोई भी इरेशनल नंबर अगर वो इस फॉर्म का होता है, उसे हम लोग क्या नाम दिया है, एक स्पेशल नाम दिया गया है उसे, दैट इज सर्ड। ठीक है, आगे मैं यहाँ पे भी, अब ये जो फॉर्म है देखो, इसका मीनिंग क्या होता है अब मैं ये बताता हूँ आपको। यहाँ पे इसी में लिख देता हूँ, वेयर ए इज कॉल्ड radicand and it should always be a rational number। अब ध्यान से देखो, अब ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ, ये चीज़ का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे nth रूट ऑफ, अगर यहाँ 5 लिख दूँ और यहाँ पे वापस से √2 लिख दूँ, ये भी नंबर है, बट इसे अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में, और वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो इसका यही मतलब है कि ए जो है, ए इसके अंदर वो रेडिकेंड कहलाता है, और वो हमेशा रैशनल नंबर ही रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इरेशनल नंबर हो जाए या फिर वो हम लोगों ने पाई लिख दिया है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो एक रैशनल नंबर ही बोला जाएगा, रहना चाहिए। ठीक है, आगे अब एन को क्या कहते हैं, अभी मैंने ए को तो डिफाइन कर दिया, तो एन को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ मैं, ऑल्सो ये। ठीक है, nth रूट, इसे क्या पढ़ेंगे, nth रूट। तो वेयर दिस इज कॉल्ड द रेडिकल साइन एंड द इंडेक्स, and the index n is called order। ठीक है, n is called order of the surd। देखो मैंने यहाँ पे कितनी सारी बातें बोल दी आपको, कि पहली चीज़, पहला मैंने क्या बोला कि कोई भी इरेशनल नंबर अगर nth रूट ऑफ a, क्या पढ़ा मैंने, nth रूट ऑफ a फॉर्म का हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ड बोलते हैं। जहाँ पे a को क्या बोलते हैं, रेडिकेंड बोलते हैं, और वो हमेशा रैशनल नंबर होना चाहिए। दूसरी बात, जो वो nth रूट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। और जो n होता है उसे हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, किसका, सर्ड का। जो भी सर्ड था उसका ऑर्डर क्या वो कहलाएगा, n कहलाएगा। तो अभी जो मैंने बोला nth रूट, कई लोगों को वो भी याद नहीं रहता है कई बार, तो मैं लिख देता हूँ कि ये जो रहता है nth रूट ऑफ a, देखो n इसके अंदर है, n रूट a, ये एक अलग चीज़ हो गया, और nth रूट ऑफ a, ये दोनों डिफरेंट हो गया, इन दोनों में कंफ्यूज मत करना। ठीक है, n ये रूट के अंदर है। तो देखो nth रूट ऑफ a इज रीड एज
देखो वो भी लिख देता हूँ मैं, nth रूट ऑफ a, ठीक है, एंड कैन ऑल्सो बी रिटन एज a रेज टू 1/n। अब देखो यहाँ पे मैंने ये चीज़ भी डिफाइन कर दिया। मीन्स मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ कि आपको इससे पहले सर्ड के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं सब कुछ बेसिक से आपको बता रहा हूँ कि जो nth रूट ऑफ a होगा उसे हम लोग a रेज टू, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, a रेज टू 1/n भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हिंदी में क्या पढ़ेंगे, a पर पावर 1/n, ठीक है, ऐसे पढ़ देंगे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और उसको क्या बोलेंगे, nth रूट ऑफ a। इसको क्या पढ़ा था मैंने, nth रूट ऑफ a, ठीक है। ये मैंने कर दिया डेफिनेशन आपको, ये चीज़ आप नोट्स में लिख लो, 2-3 बार पढ़ लिया करो उसे, है ना। अब नोट्स में लिखते हैं, नोट्स लिखने का मतलब आप समझिए क्या होता है। अब नोट्स लिखा, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, बीच बीच में कभी कभी अगर एक चीज़ होता है कि आपको एक बार में समझ आ गया, वो कब आएगा, जब आपका बेसिक्स बहुत अच्छा है, तो आपको एक बार में बिल्कुल समझ में आएगा, तो आपको नोट्स कई बार रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन बेसिक्स ही आपका बहुत क्लियर नहीं है, बेसिक्स मीन्स क्या होता है, पीछे की चीज़ें वो क्लियर नहीं है, तो फिर कई बार चीज़ों को रिवाइज करना पड़ता है। रिवाइज करना मतलब फिर से देखना पड़ता है। तो आप क्या करो, नोट्स को वापस से देखो 2-3 बार, कभी कभी देख लिया करो, है ना। जब एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं तो नोट्स को एक बार पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, है कि नहीं। ये नोट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, आप इस चीज़ को समझो। तो इसलिए अच्छे से बुक में ये सारी चीज़ें लिखनी है, जिससे कि बाद में अच्छे से रिवाइज कर पाए। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्या होता है, कुछ इसके लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं सर्ट्स के, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लिखा है लॉज ऑफ सर्ट्स। अब देखो वो नियम क्या होता है, मैं एक एक करके बताता हूँ। अब मैंने बाकी चीज़ें आपको समझा दिया है कि इसका ये मीनिंग होता है, इसका ये मीनिंग होता है। देखो इसके लॉज क्या क्या हो सकते हैं। अगर कभी लिखा हो, पहला, अगर कभी लिखा हो nth रूट ऑफ a पर पावर n, तो आप खुद ही बताओ क्या इसे मैं, अभी मैंने बताया था nth रूट ऑफ a को a रेज टू 1/n लिख सकते हैं, तो इसे क्या लिखूंगा, a रेज टू 1/n और उस पर पावर n। और एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो नंबर पावर होता है, a पर पावर m होता है, उस पर पावर n होता है, तो वो क्या हो जाता है, a पर पावर mn, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो साइड में मैंने वो भी लिख देता हूँ, वो भी लिख दिया है। तो 1/n इंटू n, n ख़त्म हुआ a। ये मैंने इसीलिए बताया कि कई बार ये काम आता है कि जो भी उसका ऑर्डर है, अगर वही उस पर पावर लिख दिया जाए, वही पावर लिख दिया जाए, तो जो अंदर होता है रेडिकेंट वही अपना आंसर होता है, ठीक है। याद रखो, या कई लोग सब ये समझना ज़्यादा अच्छा है, याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, अगर कभी लिखा हो nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय nth रूट ऑफ b, तो वो हो जाएगा nth रूट ऑफ ए बी। यहाँ देखो, यहाँ इनटू है, ठीक है, इनटू है। अब मैं बताऊँ कई लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं, ऐसी गलतियाँ भी मैंने देखी है कि ऐसे लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a प्लस nth रूट ऑफ b, वो बराबर, अच्छा सर ने तो बताया था इनटू में, चलो हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, हम लोग उससे बोल देते हैं nth रूट ऑफ a प्लस b। तो वो जो एक्स्ट्रा दिमाग हुआ ना, वो कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया, बिल्कुल ही गलत है ये, ठीक है, बिल्कुल ही गलत है। या फिर यहाँ होता माइनस और यहाँ आप माइनस लिख देते हैं, वो भी बिल्कुल ही गलत है। तो ये चीज़ कभी प्लस या माइनस में ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, प्लस या माइनस में बिल्कुल नहीं होती है, आप ये समझो और याद रखो। और अभी से ये दिमाग में डाल लो कि जो लॉज बताया गया था बस वही अपने को याद रखना है, उसके अलावा खुद से कुछ नया नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये इनटू में ऐसा किया मैंने, इस चीज़ पे इतना जोर मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई लोग ये गलतियाँ करते हैं, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना। थर्ड, अगर वही, लेकिन डिवीजन में भी वो काम हो सकता है, nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय b, तो a डिवाइडेड बाय b के तो ये भी बोल सकते हैं, है ना। फोर्थ, अगर हो nth रूट ऑफ, जो मैंने इससे पहले बताया था, mth रूट ऑफ a, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ को तो क्या करना पड़ेगा, ये अंदर जो होना चाहिए रेडिकल साइन के, वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए, बट ये तो रैशनल नंबर है नहीं, तो पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं
इक्वल्स टू, अभी मैं पहले बता देता हूँ इसको क्या लिखेंगे, m और n मल्टीप्लाई हो जाएगा, mn a, क्या लिखूँगा, mn a। अब ये कैसे आया वो भी आप समझ लो। अब ये कैसे आएगा, देखो ये इक्वल्स टू mth रूट ऑफ a को a रेज टू 1/m बोल सकते हैं, और ये nth रूट को भी क्या बोल सकते हैं, 1/m इंटू इधर भी 1/n हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, और ये 1/mn है तो वो क्या लिख सकते हैं, इधर mn आएगा ये, ठीक है। तो ये आप आराम से प्रूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर दो रेडिकल साइन हो तो इधर वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक और मैंने आपको लॉ बता दिया, आगे एक और देखते हैं। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैं लॉ बताने वाला हूँ, फिफ्थ वाला, कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू, अब कई बार क्या होता है कि ऑर्डर अपने को चेंज करना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर अपने को चेंज करना पड़ता है जो ऑर्डर है उसके अलावा। अब ये क्यों करना पड़ता है, कब करना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सपोज n है, उसको मैं किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, a पर वही नंबर पावर बन जाएगा, a पर वही नंबर पावर बन जाएगा, है कि नहीं। अब ये कैसे हुआ, ये भी आसान है। अब ये इक्वल्स टू में लिखता हूँ, क्या लिख सकते हैं, a रेज टू 1/n लिख सकते हैं ना। अब मेरा मन किया कि नहीं इधर भी p होना चाहिए, तो आपने अगर नीचे p से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं, ऐसा ही होता है ना सच्चाई। तो a रेज टू p, ये क्या हो जाएगा 1/np। अब 1/np क्या हो सकता है, इधर nth रूट में आ सकता है, ऐसे प्रूव कर दिया मैंने। तो ये सारे लॉज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये सबसे ज़्यादा, ये भी है ना, बाकी सारे इतने इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए इसको एक बॉक्स में डाल दिया क्योंकि प्रूविंग वाले पार्ट आपको अलग से दिखने चाहिए। आगे अगर इस पे बेस्ड हम लोग थोड़ी देर में क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अब थोड़ी और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ये आप अभी तत्काल रखो, ये सब याद होना चाहिए आपको। अब देखते हैं कि इसी का यूज़ करके ऑपरेशन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। मैं वो चलो एग्जाम्पल कराने स्टार्ट करता हूँ। ऑपरेशन ऑफ सर्ड्स, ऑपरेशन में क्या होता है, ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, है ना, कंपेयर कैसे करेंगे दो सर्ड्स को, ये सारी चीज़ों में ऑपरेशन में देखते हैं। तो इसमें पहला है एडिशन, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सर्ड्स का तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और रेडिकैंड भी सेम हो, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। मीन्स उनको हम लोग लाइक सर्ड्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लाइक सर्ड्स। देखो मैंने अभी जो भी बोला पहले वो लिख देता हूँ, फिर उसको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। क्या बोलना चाह रहा है कि एडिशन एंड subtraction of surds are possible only when order and radicand, अब ये टर्म मैंने आपको बताया है क्या क्या होता है, अब वही याद नहीं है तो फिर कैसे समझ में आएगा, आर सेम। क्या बोला मैंने, व्हेन ऑर्डर एंड रेडिकैंड आर सेम, अगर वो दोनों डिफरेंट रहा तो फिर वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक वेरिएबल में क्या होता था, ए के साथ ए ही ऐड होता था, बी के साथ बी ही ऐड होता था, बी के साथ ए ऐड होता था क्या, नहीं, है कि नहीं। वही काम यहाँ पे भी है कि दोनों अगर सेम टाइप के सर्ड्स हैं, सेम टाइप का सर्ड मतलब दो चार मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा, तभी वो ऐड हो सकता है। दैट इज, इसको क्या पढ़ते हैं, दैट इज मैं फिर से बताता हूँ, इसको दैट इज पढ़ते हैं, दैट इज ओनली फॉर लाइक सर्ड्स, अब इसका मीनिंग मैं अच्छे से समझाता हूँ। मीन्स सपोज ऐसे लिखा हुआ है, √2 +
2√2। अब √2 और 2√2 सेम टाइप के सर्ड हो गए। कैसे? क्योंकि देखो इनका रेडिकल साइन भी सेम है। इधर एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो आपको पता ही होगा कि यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? 2 लिखा है। ठीक है, मीन्स उसका ऑर्डर क्या है? 2 है। ऑर्डर आपको पता होगा क्या होता है। तो 2 जब होता है तो कुछ भी नहीं लिखते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे √2 प्लस 2√2 क्या होता है? 3√2। ये दोनों ऐड कर सकते हैं क्योंकि अंदर भी सेम है, रेडिकेंड भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है, इसीलिए ऐड कर पाए। अगर भाई √2 प्लस √3 होता तो बताइए ऐड कर पाते क्या? नहीं। कई लोग इन चीज़ों में भी गलती करते हैं, मुझे पता है। मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। कई लोगों को ये चीज़ भी समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? बचपन की कहानी, बचपन में गलती हुई, बचपन में उतना बेसिक्स नहीं देखा, ध्यान से देखा। कोई बात नहीं, नहीं देखा तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आप अभी से भी देखोगे, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आराम से मार्क्स आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको 10 तक कुछ नहीं आता था, 11-12 में अच्छा मार्क्स लाया उन्होंने। मैंने ऐसे एग्जाम्पल भी देखे, अच्छा मार्क्स IIT भी क्लियर किया उन्होंने। ठीक है, 10 तक कुछ नहीं आता था। तो इससे आप कभी भी अपना टाइम स्टार्ट करो, आएगा अच्छा नंबर आएगा, अच्छे नॉलेज मिलेंगे आपको, आप गेन कर सकते हो। लेकिन वही मेहनत करना पड़ेगा, हर चीज़ों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, मतलब कोई भी समझ सकता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको पीछे की सारी चीज़ें आनी चाहिए। कोई भी आज मैंने जो भी पढ़ाया है सब कोई भी समझ सकता है ना। तो यहाँ भी देखो √2 और √3 को ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं ऐड कर सकते हैं। क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं? क्योंकि दोनों लाइक सर्ड्स नहीं है। लाइक सर्ड क्या होता है? दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ऑर्डर क्या होता है मैंने आपको बताया है। और क्या सेम होना चाहिए? दोनों को रेडिकैंड सेम होना चाहिए। रेडिकैंड क्या होता है? जो रूट के अंदर है ना, जो रूट के अंदर है। जैसे 3 यहाँ पे रेडिकैंड हो गया, 2 यहाँ पे रेडिकैंड हो गया। इनको ऐड कर ही नहीं सकते, इसको यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वही लिखा हो √2 प्लस 5√2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2, तो देखो ये और ये लाइक हो गया, बिल्कुल ये दोनों ऐड हो जाएंगे 6√2। लेकिन उसके साथ ये ऐड होगा क्या? नहीं होगा। भले ही रेडिकैंड सेम है, रूट के अंदर की चीज़ें सेम है, बट ऑर्डर सेम हुआ क्या? नहीं। इधर 3 हो गया, इधर 2 हो गया, तो दोनों ऐड होगा? नहीं होगा। तो बस यही चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलो 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, बहुत सिंपल सा। पहला, जैसे अगर सपोज लिखा हो 5 क्यूब रूट ऑफ 250 प्लस 7 क्यूब रूट ऑफ 16 माइनस 14 क्यूब रूट ऑफ 54, ये कैसे होगा? इसको सॉल्व करना है। देखो मैं बताता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि तीनों में क्यूब रूट दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ भी आप खुद ही समझो कि इससे पहले इसको क्या बोला था? √2। 3 हो गया तो क्या बोलेंगे? क्यूब रूट ऑफ 2। अगर 4 हो जाता तो 4th रूट ऑफ 2। क्यूब क्या बोला था उधर? nth रूट ऑफ a बोला था ना मैंने, ये चीज़ बताया था आपको, nth रूट ऑफ a। तो 3 हुआ तो उसको क्यूब रूट पढ़ते हैं, 4 हुआ तो उसे 4th पढ़ेंगे, 5 होगा तो 5th पढ़ेंगे, 6 होगा तो 6th रूट ऑफ 2 पढ़ेंगे, या 6th रूट ऑफ 250 पढ़ेंगे, जो भी नंबर है अंदर, है ना। तो पढ़ना भी सीखे। अब ये इक्वल्स टू कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो देखो। सबसे पहला काम, अब वापस से जाएंगे थोड़े बचपन में, कि 250 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे? 250 को भाग दो आप 2 से, 125 होता है। फिर इसको 5 से भाग दो, क्या होता है? 25 आता है। फिर वापस से 5 से दो, 5 आता है। फिर 5 से दो, 1 आता है। तो इसको मैं लिखूँगा 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 5 क्यूब, लिख दिया। देखो 2 इंटू 1 2 3 3 बार 5 है तो 5 क्यूब, प्लस 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 16, मुझे लगता है सबको पता होगा। क्या लिखते हैं? 2⁴ प्लस माइनस 14 इंटू, अब 54 में खुद से लिख दूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप करके देख लेना। इसको मैं लिखूँगा 2 इंटू 3 क्यूब। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर जैसे याद करो स्क्वायर रूट होता था, अंदर में अगर 2 2 होता था तो 1 2 बाहर आता था। तो क्यूब रूट में क्या होगा, अंदर अगर 3 2 होगा तो 3 में से 1 बाहर आएगा। ठीक है, और अगर 4th रूट हो गया तो 4 अगर होगा तो उसमें से 1 बाहर आएगा। ठीक है इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ पे क्या होगा,
तीन पाँच में से एक, पहले से एक 5 था, 3 5 में से एक 5 बाहर ले लिया, 2 तो एक ही है, वो अंदर बच गया, प्लस 7। अब 4 2 है तो 3 में से एक 2 तो बाहर आ जाएगा, कितने 2 बच गए, एक 2 बच गया, माइनस 14, 3 3 में से एक 3 बाहर आया, एक 2 अंदर बच गया, है कि नहीं। ये क्या हो गया, 25 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 14 क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 42 क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, अब देखते हैं, ये मैं हटा देता हूँ। अब देखो तीनों लाइक है क्या, आप बताइए तीनों लाइक है क्या, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इधर भी देखो तीनों में 3 3 3, ऑर्डर सेम है, अंदर भी सेम है, तो आराम से तीनों लाइक है, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 25 प्लस 14 39, ये दोनों ऐड करेंगे ना, क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 42 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। अब इसको किसी आप वेरिएबल की तरह ही समझिए कि वो एक वेरिएबल ही है ना। तो 39 अब माइनस 42 होगा तो कितना हो जाएगा -3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। ये इसका आंसर हो गया, ऐसे ही आपको सॉल्व करना था। ठीक है, ये हो गया क्या, एडिशन करना या फिर सब्ट्रैक्शन करना, जो आप समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं कि किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको उसका भी बता देता हूँ, फिर लास्ट में होमवर्क दूंगा। चलो इसी में मैं मल्टीप्लिकेशन बता ही देता हूँ। आगे क्या होगा, बी पार्ट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ड्स। कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, चलो वो देखते हैं। पहली चीज़ मल्टीप्लाई भी, अब बताओ ए के साथ ए मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर बनाता है ना, ए के साथ ए मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर बनाता है, बट ए के साथ बी मल्टीप्लाई हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। ठीक है, ए के साथ बी मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, तो इन चीज़ों का यहाँ भी ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई हो नहीं हो पाएगा मीन्स क्या, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी आएगा, है ना, ए भी आएगा। उसी तरह ए को बी में ऐड करेंगे तो ए प्लस भी आएगा। तो वही कहानी यहाँ पे थोड़ी सी सिमिलर होगी, जैसे एक सब क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता हूँ। सिंप्लीफाई क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 4th रूट ऑफ 3। अब क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली, अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते। लेकिन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, एक का ऑर्डर 3 है, एक का ऑर्डर 4 है, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। लेकिन हाँ, अगर ऑर्डर सेम होता तो फिर आपको बताया गया था कि उन दोनों को अंदर लिख देंगे। देखो यहाँ पे बताया था मैंने, याद है, अगर ऑर्डर सेम हो तो, ऑर्डर n था इसीलिए, अगर यह m होता तो कर पाते क्या, नहीं। तो इसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ करेंगे कि ऑर्डर सेम करना है। अब इधर 3 है तो इधर 4 है, तो दोनों में बराबर हो जाना चाहिए। 3 तो 4 बन नहीं सकता है, 4 3 बन नहीं सकता है। तो ऐसे केस में कई लोगों ने सोच लिया होगा, क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेके ऑर्डर को वही बनाते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा उनका एलसीएम। तो इसको भी 12 बनाएंगे, इसका ऑर्डर 12 करेंगे, इसका भी ऑर्डर 12 करेंगे। अब ऑर्डर चेंज कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। ऑर्डर चेंज कैसे करते हैं, ये लास्ट में, इसीलिए इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाया कि n को अगर p से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑर्डर चेंज हो गया अपनी मर्जी से, और जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर उस पे पावर वही हो जाता है, रेडिकैंड पे पावर वही नंबर हो जाता है ना। तो उसको मैं अब चलो अब आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे क्यूब रूट ऑफ 2 है तो क्या करेंगे, इधर 12 चाहिए अपने को, तो 12 के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 गुना 4 करता हूँ तो यहाँ क्या 4 से गुना किया तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, इनटू अब इधर 4 है तो 4 को किससे गुना करूँगा, 3 से करना पड़ेगा, तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 12, इधर क्या हो जाएगा 16, इनटू इधर भी क्या हो जाएगा 12, इधर क्या हो जाएगा 27, इक्वल्स टू 12th रूट ऑफ 16 इंटू 27 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप बताइए। 12th रूट ऑफ 16 इंटू 27 क्या होता है,
432। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी इसमें और भी टाइप के होते हैं, इसीलिए मैंने कुछ इसका आपको डेफिनेशन नहीं लिखाया, क्योंकि अलग अलग टाइप से आप हर एक एग्जाम्पल से अलग अलग चीज़ें समझोगे। तो ये पहला एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक और एग्जाम्पल, जैसे सपोज आपके पास होता, वापस से सिंप्लीफाई है। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 8a5b इंटू क्यूब रूट ऑफ 4a²b²। तो इसको कैसे करेंगे, देखो बताता हूँ कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम किया, दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, तो और भी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, बट सबसे अच्छा मेथड क्या रहेगा, अगर पहले ही दोनों का ऑर्डर हम लोग सेम कर दें। तो दोनों का ऑर्डर सेम कैसे होगा, इधर ऑर्डर क्या है, कुछ नहीं है तो 2 है, इधर ऑर्डर क्या है 3 है ना, तो 2 और 3 का साथ में क्या एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। तो बताइए 2 को 6 कैसे बना सकते हैं, अगर उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। और इधर क्या हो जाएगा 8a5b, आप खुद समझदार हो, मन में बोल सकते हो, पावर 3 हो जाएगा क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया है। और इधर क्या होगा 3 इंटू, अब 6 बनाना है तो 2 करना पड़ेगा, इधर भी क्या हो जाएगा 4a²b² पावर 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू, अब क्या होगा 6 रूट ऑफ, ये चलो अलग अलग कर देते हैं, 8 क्यूब, इधर सीधा मैं 15 लिख दूँ क्या, 5 इंटू 3, और b क्यूब, ठीक है। इंटू इधर भी क्या हो जाएगा 6 रूट ऑफ 4² a4b4, ठीक है। अब दोनों का ऑर्डर सेम है, अंदर कर दो सबको, तो 6 रूट ऑफ 8 क्यूब a15 b क्यूब 4² a4b4, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, कैसे, पहले ही मैं इधर से जो भी बाहर लेना होता ले लेते, इधर से भी जो बाहर आना होता आ जाता, बट देखो ध्यान से वो ट्राई करने से पहले कि क्या इधर से कुछ भी बाहर आएगा, बाहर नहीं आएगा। तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा है कि सिंपली करना स्टार्ट कर दो, जैसे ऑर्डर सेम करके, है ना। तो आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 6 रूट ऑफ, अब 8 क्यूब क्या हो जाएगा 2⁹9 हो जाएगा, 2⁹9, ये 2 को भी साथ 2⁴, अब ये सब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद ही समझ जाओगे। a⁻, इधर 15 है, 4 है, 19 हो जाएगा। अगर किसी को पता नहीं है तो a⁻m इंटू a⁻m प्लस n होता है, ठीक है, वही काम यहाँ पे किया है। इंटू b⁻, क्या हो जाएगा 7, देखो वापस से 3 4 ऐड हो गया, यहाँ भी a सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर इधर b होता तो m प्लस n होता क्या, नहीं। अगर आप वो सोचते हो तो फिर बहुत गलत है, सही करो उसे। अब ये क्या हो जाएगा 6 रूट ऑफ 2⁻13 कर दूँ, a⁻19 b⁻7। अब मैंने क्या बोला था, जो रूट होता है, अगर 4th रूट है तो 4 में से एक बाहर निकलता है, 6th रूट है तो 6 में से एक बाहर निकलेगा। तो आप ही बताओ, चलो एक और स्टेप में लिख देता हूँ, 2⁻13 को 2⁻6, 6 अलग लिखते हैं, 2⁻6 इंटू 2⁻1, देखो 6 + 6 + 1 क्या हो जाएगा 13। अब ए की बात करें तो a⁻6 a⁻6 3 बार हो गया तो 18, एक ए बचा, b⁻6 इंटू बी। अब 6 में से एक बाहर निकलना है, तो इधर से देखो 1 2 बाहर आ गया, ये 2 अंदर ही रहेगा, एक ए बाहर आ गया, एक और ए बाहर आ गया, एक और ए बाहर आ गया, है ना। इंटू, मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाया, आप सीधे ही इसके बाद सीधे ये स्टेप लिख सकते थे, ये स्टेप क्या मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए मैंने इतना लिखा। इधर 2 एक बचा, ए एक बचा, एक बी बचा, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, फाइनली आंसर क्या आ गया 4a³ b इंटू 6 रूट ऑफ 2ab, ये आंसर रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कौन सा ऑपरेशन करते हैं,
कौन सा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन बाकी है वो मैं कराऊंगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आप समझे होंगे, यहाँ दोनों इंक्लूड कर दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से देखो, मैं अगर आपको नोट्स दिखाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नोट्स ठीक ठाक है, अच्छा है, आप भी ऐसे ही नोट्स बनाओ। ये मैंने काटा जान के नहीं मिटाया, क्यों नहीं मिटाया, ताकि आपको ये दिखे और आपको ये याद रहे कि ये काम नहीं करना है। एक होता है गलती करना, एक होता है महागलती करना। तो ऐसी चीज़ें करना, ऐसी चीज़ें करना महागलती कहलाता है, ठीक है, वो काम कभी नहीं करेंगे। ये वही वाली बात हो गई कि a + b होल स्क्वायर बराबर a² + b²। कई लोग ये काम करते हैं, तो वो गलती नहीं है, वो मतलब बहुत बड़ा गलती है, वो कभी नहीं करेंगे हम लोग। तो इस तरह से आप भी नोट्स बनाओ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अब डिवीजन के बारे में देखते हैं, एक और एग्जांपल देता हूँ, वापस से आपको सिंप्लीफाई करना है। √24 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 200, ठीक है, √24 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 200। अब सबसे पहला काम, इसको तो मैं सिंपल फॉर्म में पहले लिखता हूँ। चलो, डिवीजन देख के ना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता है 90% लोग, ये देख के ना अच्छा थोड़ा सा लगने लगता है कि चलो अब ठीक है। तो चलो वही काम मैंने भी किया। अब इन दोनों को साथ में तभी लिख सकते हैं जब दोनों को ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर इधर 2 है, इधर 3 है। सेम कैसे होगा, जब 6 बनाएंगे। तो 6 कैसे बनेगा, अगर 2 को 3 से मैं सीधे 6 लिख दूँ क्या, 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 24/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इधर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो 6 बन पाएगा। तो इधर (2) कर देता हूँ। अब दोनों में क्या है, 6th रूट है, तो 6 को अंदर कर दो क्या, मतलब 6th रूट ऑफ, इसको अब दोनों को साथ लिख सकते हैं, 24³ डिवाइडेड बाय 200 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए, कैसे करेंगे, इक्वल्स टू, चलो थोड़ा सा करते हैं, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, 24 × 24 × 24। आपका मन कर रहा होगा कि सर मल्टीप्लाई कर देते 24, 2-4 तो ऐसे होंगे, तो वो काम नहीं करना है। सिंप्लीफाई करना भी सीखो, सिंप्लीफाई करने का भी तरीका होता है, कई लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं, कई लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा ईजी रहने वाला है अपने को वो सोचना है। अब ये मैं 100 कर देता हूँ, 4 से भी कर सकते थे ना, 50, इधर 6, 4 क्या 8 से भी कर सकते थे, चलो ठीक है कर, अच्छा नहीं है, मुझे मेरे पास तो ऑप्शन है हटाने का, हटा देता हूँ। ये भी गलत नहीं है, बट और भी अच्छा रहेगा। 8 से कर सकते थे क्या, बिल्कुल कर सकते थे। इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, तो क्या हो गया, 6th रूट ऑफ 72 × 3 कितना होता है, 216/625। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। अब आपका मन करेगा कि सर ये भी अच्छा सा नंबर दिख रहा है, ये भी अच्छा सा नंबर दिख रहा है, तो क्या पता 6th रूट से बाहर आ जाए, नहीं आएगा बाहर, क्योंकि 216 ज़्यादा से ज़्यादा 6³ हो सकता है, और 625 भी इतने 6 तक तो नहीं जा पाएगा, आप करके देखना, नहीं हो पाएगा, 5/4 ही हो सकता है, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये अपना आंसर हो गया। तो देखिए, इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इस तरह से डिवाइड करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से ऐड करते हैं, इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब कई बार, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको बोला जाता है कि बताओ ये नंबर बड़ा है या फिर ये नंबर बड़ा है ना। अब तो अगर नॉर्मल, अगर रैशनल नंबर हो तो आप इजीली बता पाओगे कि हाँ ये ग्रेटर है इससे या ये स्मॉलर है इससे, लेकिन इरेशनल में कई बार दिक्कत हो जाता है, और उसमें भी अगर उसका ऑर्डर डिफरेंट हो, किसी पहले का ऑर्डर 3 है, दूसरे का ऑर्डर 4 है, मतलब पहले क्यूब रूट है, दूसरे में 4th रूट है, दोनों में कौन सा ग्रेटर होगा, ये कैसे बताएं। तो देखो वो कैसे करेंगे। तो अगला चीज़ है कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। कंपैरिजन क्या होता है, दोनों को कंपेयर करना। देखो, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंपेयर, अगर दोनों में रूट हो, √3 हो, √4 हो, तो आप आराम से बता सकते हो कि हाँ √4 ग्रेटर है ना, √3 हो, √4 हो, तो आराम से बता सकते हो ये ग्रेटर है। अच्छा, एक चीज़ मेरे दिमाग में आया, बताओ 1/√2 1/√2 या √1/2 और √1/3 में कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। ये आप खुद सोचो, √1/2 और √1/3 में कौन सा ग्रेटर है। आपको अगर लग रहा होगा
कि √1/3 ग्रेटर है या √1/2 ग्रेटर है, तो आप खुद सोचो कि आप सही हो या गलत हो। पहली चीज़, जब किसी चीज़ का व्युत्क्रम लेते हैं ना, व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल लेते हैं ना, तो वो उल्टा हो जाता है। यहीं पे √3 √4 से छोटा है, बट 1/√3 अगर कर देंगे तो वो 1/√4 से बड़ा हो जाएगा, तो वो 1/√4 से बड़ा हो जाएगा। सिंपल बात है ना कि 1/2 1/3 से ग्रेटर होता है। तो जिसके डिनोमिनेटर में ज़्यादा बड़ा नंबर वो ज़्यादा बड़ी संख्या। तो इधर देखो डिनोमिनेटर में ज़्यादा छोटा नंबर वो ज़्यादा बड़ी संख्या, डिनोमिनेटर में जितना छोटा रहेगा उतना बड़ा रहेगा। तो √3 और √4 में क्या छोटा है, √3, तो 1/√3 से ग्रेटर होगा। अब आप खुद समझदार हो, अब देख लो कौन सा ग्रेटर होगा। √2 √3 में कौन सा है, ये ग्रेटर हो जाएगा ना, है ना। ये पहला कंपैरिजन का तो ये हो गया, ये छोटा छोटा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये कब कर पा रहे हैं हम लोग, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों में 2 ही ऑर्डर था तब ये चीज़ें मैंने आपको बताई। लेकिन वही अगर ऑर्डर डिफरेंट हो जाए तो क्या करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा एक सेंटेंस पहले मैं लिखता हूँ कि इट इज़ क्लियर दैट इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव संख्याओं की बात हो रही है, नेगेटिव संख्या हम लोग देखेंगे ही नहीं, ठीक है। नेगेटिव अगर रूट के अंदर आ रहा है, क्यूब रूट के अंदर, तो अभी आप कंफ्यूज कर जाओगे, उस बारे में नहीं सोचेंगे। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव नंबर्स की, या 0 को भी इंक्लूड कर सकते हो। एंड n इज़ ग्रेटर देन 1, n इज़ ग्रेटर देन 1, n क्या है, ऑर्डर है, तो n को भी 1 से बड़ा लेना है। अब ये चीज़ें जो लिखी होती है ना, उसका बहुत मीनिंग होता है। कई बार ये चीज़ें हम लोग पढ़ते नहीं, कई सवाल में देखना लास्ट में लिखा रहता है वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0, उसका बहुत सारा मीनिंग है। वो धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स में जैसे जैसे उस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसका मीनिंग भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर वो अलग रखा जाएगा, वो अगर ना हो तो क्वेश्चन का कई बार अलग मीनिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पे n ग्रेटर देन 1 नहीं होता, तो आगे जो मैं लिखने वाला हूँ वो क्या पता कई लोग गलत बोल देते उसे और वो सही भी होते, है ना। तो ये लिखना ज़रूरी है कि n इज़ ग्रेटर देन 1, ऑर्डर 1 से ज़्यादा है, क्योंकि 1/2 भी तो हो सकते हैं, ऑर्डर 1/4 तो कई लोग लिख सकते हैं, है ना। तो वो लिखना ज़रूरी था, इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर क्या, n, देन nth रूट ऑफ x इज़ ग्रेटर देन nth रूट ऑफ y। सिंपल, ठीक है। ये मैंने सिंपल कर दिया कि x y पॉजिटिव है और पॉजिटिव इंटीजर भी है ना, पॉजिटिव इंटीजर भी है, तो फिर यही बात √3 √4 वाली कहानी है, तो फिर ऐसा होता है। ये बात समझ में आ गया। लेकिन अगर ऑर्डर डिफरेंट हो तो क्या करेंगे, सिंपल है, ऑर्डर सेम कर दो, है ना, ऑर्डर क्या कर दो, सेम कर दो, बाकी की कहानी आगे देख लेंगे हम लोग। तो चलो मैं एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। जैसे अगर एग्जाम्पल होता विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ ग्रेटर, सवाल होता पहला, क्यूब रूट ऑफ 6 एंड 5th रूट ऑफ a। अब देख के तो कोई नहीं बता पाएगा दोनों में कौन सा ग्रेटर है, देख के तो कोई भी नहीं बता पाएगा दोनों में कौन सा ग्रेटर है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इनका ऑर्डर सेम करना पड़ेगा। ऑर्डर सेम कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। तो चलो वो चीज़ में मैं लिख देता हूँ, एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज़ 15। एलसीएम कैसे करते हैं पता है ना, इतना तो उम्मीद करूँगा कि आपको इतना तो पता होगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या है, 15। तो अब क्यूब रूट ऑफ 6 को पहले इसका ऑर्डर क्या करेंगे, 15 करेंगे। तो 3 में 5 से गुना किया है तो 6 पर पावर क्या होगा, 5, है ना। अब 6 पर पावर 5 कैसे पता करेंगे, 6 क्यूब आपको पता है क्या होता है, 216, ठीक है, इंटू 2 6 बचे, 6 × 6। अगर मैं 36 लिख दूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 36 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कई लोगों के लिए टफ होगा। तो यही करता हूँ मैं, अलग से कौन मल्टीप्लाई करेगा 36 से, ये पहले 6 से करता हूँ, वापस से 6 कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 1 6 3 9 1 2 9 6 × 6। अब वापस यहीं पे मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई करना ईजी है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 7 7, ये क्या हो गया, ये मैंने 5th लिख दिया, सॉरी, ये 15 था ना, 15 15। तो ये हो गया 15th रूट ऑफ 7776। अगर वही अब 5th रूट ऑफ 8 है,
उसको क्या लिखेंगे, आपको भी पता है 15th रूट बनाना पड़ेगा, और 8 रेज टू क्या हो जाएगा 3, 8 रेज टू क्या हो जाएगा 3, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15th रूट ऑफ 8 क्यूब कितना होगा, 8 क्यूब हो जाएगा 512, 8 क्यूब क्या हो जाएगा 512। अब देखो, अब मुझे लगता है कि कई लोगों ने ये सोचा तो होगा कि यही बड़ा है, देख के तो यही लग रहा है, लेकिन ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखो 15th रूट में अगर लाया हम लोगों ने, तो ये क्या आया है, ये क्या आया है, कितने ज़्यादा का डिफरेंस है ना। तो क्या लिखूंगा, क्योंकि इसके अंदर का टर्म इससे ग्रेटर है, हेंस क्यूब रूट ऑफ 6 इज ग्रेटर देन 5th रूट ऑफ 8। ये आंसर आ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी का, सेकेंड, क्या मैं लूँ, √1/2 एंड क्यूब रूट ऑफ 1/3। चलो इसमें देखते हैं कौन सा ग्रेटर है ना, √1/2 एंड क्यूब रूट ऑफ 1/3, इसमें कौन सा ग्रेटर है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए मैं सिंपली सबसे पहले दोनों का क्या करूँगा, ऑर्डर सेम करूँगा। तो लिख देता हूँ, चलो इसमें भी एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज़ 6। तो पहले ऑर्डर सेम मैं डायरेक्ट करूँ क्या, √1/2 6 रूट कर दूँ तो रेज टू 3 हो जाएगा, इतना तो मुझे लगता है अब आप समझ चुके होंगे। तो ये 6 रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1/8, और अगर क्यूब रूट ऑफ 1/3 की बात करें तो उसको भी क्या करना पड़ेगा 6 रूट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1/3² 1/9 कर दूँ डायरेक्ट ही। अब आप बताइए 1/8 में और 1/9 में कौन सा ग्रेटर है, आसान है समझना, कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। तो ये जो नंबर था अब वहाँ लिख दो आप, क्या हो जाएगा 1/2 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 1/3। ठीक है, ये आंसर हो गया। आगे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आगे एक सवाल है, अरेंज √2 क्यूब रूट ऑफ 3 एंड 4th रूट ऑफ 5 इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आप लोग कीजिए, ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मीन्स क्या, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, मीन्स इन तीनों में देखना है कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा बीच में है, कौन सा सबसे बड़ा है, वो आप कीजिए। ठीक है, ये मैं होमवर्क डाल देता हूँ, ये होमवर्क है। आगे होमवर्क के लिए मैं कुछ और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। आगे सवाल है, सिंपल ही दूंगा, ज़्यादा टफ नहीं दूंगा। the value of 5th root of 32 raised to -3। आगे बहुत सिंपल देता हूँ मैं, द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड इट लिख दो आप, find the product of √3 and क्यूब रूट ऑफ 5। आगे एक और सवाल देता हूँ, इजी सा, सारे मिक्स करके देता हूँ आपको मैं। दी एक्सपोनेंशियल क्या होता है, समथिंग रेज टू पावर, मतलब कुछ पे पावर कुछ फॉर्म। दी राइट रूट in exponential form। आगे और भी सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, विच वन इज ग्रेटेस्ट इन दी फॉलोइंग।
पहला √2, दूसरा क्यूब रूट ऑफ 3, तीसरा क्यूब रूट ऑफ 4, चौथा बहुत आसान है क्यूब रूट ऑफ 2, बहुत आसान है, सब लोग कर सकते हैं। एक और सवाल, इसके आगे चैप्टर और भी अच्छा है, जब रैशनलाइज करना मैं आपको सिखाऊंगा। सिंप्लीफाई क्यूब रूट ऑफ 54/250, बहुत सिंपल है। आगे एक और क्वेश्चन देता हूँ, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 27 a³ b² c4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 128 a7 b9 c² इंटू 6 रूट ऑफ 729 a b⁻12 c²। ये आप कीजिए। आगे एक और दे देता हूँ, इवैल्यूएट देखो ये सवाल, 3⁻³ 6⁻² √98 डिवाइडेड बाय 5² इंटू क्यूब रूट ऑफ 1/25 इंटू 15⁻⁻4/3 इंटू 3⁻⁻⁻⁴। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? क्योंकि आज मैंने पहले होमवर्क नहीं दिया था, इसीलिए अभी थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग surds in again ascending order, cube root of 2, 6th root of 3 and 9th root of 4। बस ओके, ये सारे आप होमवर्क कीजिए, भेजिए, और वेट मत कीजिए कि मैं होमवर्क के बारे में आपको बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ, है ना, कि किसका सही है। मैं वापस से बोलूँगा, मुझे और भी बहुत सारे लेक्चर्स लेने होते हैं, है ना, मैं आपको सच बताऊँ तो, इसीलिए थोड़ा बिजी रह जाता हूँ। तो जैसे ही टाइम मिलेगा मुझे, मैं आपका चेक करूँगा, चेक करके बताऊँगा कि किसका कितना सही है, किसका कितना गलत है ना, और सारा चेक करूँगा ही करूँगा, डोंट वरी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे, ठीक है। आगे मैं और भी अच्छी चीज़ें सर्ट्स का बताऊँगा, और फिर नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चैनल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप सीताराम बाल विद्या निकेतन के स्टूडेंट हैं, वेदर या फिर आप बाहर से हैं, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए।